बोलो सद्गुरु भगवान। रोगों से व्याकुल और निर्भर रहने के कारण रोगी की इंद्रियां भी तो विषयों से रुक जाती है। किसी विषय की प्रबलता उनको नहीं सताती। नाच रंग तथा नाना प्रकार के आहार विहार सब उससे छूट जाते हैं, तो क्या वह रोगी भी स्थित कहा जाएगा? इसी शंका के समाधान निमित्त भगवान कहते हैं, पहले जो यह शंका उत्पन्न हुई कि रोगग्रस्त प्राणी भी तो अनेक दिन आहार रहित हो जाने से किसी विषय की इच्छा नहीं करता, तो क्या वह भी स्थित हो जाएगा? श्री आनंद कंद ब्रजचंद इसके समाधान में उत्तर देते हैं कि नहीं, आहार किया है विषयों को जिस देह अभिमानी ने, अर्थात जो शरीर को ही मुख्य जानता है, इसी के तुष्ट पुष्ट करने के लिए नाना प्रकार के संयम व्रत नियम इत्यादि साधन करता है, इंद्रियों को विषयों से अंतर्मुख खींचने का समर्थ नहीं होता। केवल अपनी नाना प्रकार की कामनाओं के सिद्ध करने के लिए कष्ट साध्य तप का व्रत इत्यादि करता है, तथा जो रोगी पुरुष रोगग्रस्त होने के कारण नाना प्रकार के षट्रस भोजन व स्त्री संग आदि विषयों के ग्रहण में असमर्थ है, जिसे बाहर से देखने मात्र ऐसा बोध होता है कि उसके विषयों की निवृत्ति हो गई है, और ऐसा प्रकट होता है कि इसने सबका त्याग कर दिया है, किसी की कामना कुछ नहीं रखता। पर जो सचमुच उसके भीतर टटोला जावे तो जिन विषयों को वह त्यागे हुए देख पड़ता है, उनका रस अर्थात उन विषयों के स्वाद का अनुराग उससे परित्याग नहीं हुआ, क्योंकि वह अपने तप का फल, राज विभव तथा इंद्र लोक का सुख इत्यादि मांगता है, अथवा इस संसार में भी किसी विशेष कारण से घर के धन स्त्री पुत्र को त्याग कर विरागी तो हो जाता है, पर उसका स्नेह मन में लगे रहने से फिर मठ बनाकर महंत बना, अपने पुत्र पौत्र शाला इत्यादि को चेला बना विषय रस में मग्न हो जाता है। जैसे किसी अन्न का रस सहित बीज रस बने रहने से फिर पृथ्वी में पड़कर अंकुर शाखा इत्यादि चारों ओर से फैला वृक्ष बन जाता है, पर भुना हुआ बीज फिर अंकुर इत्यादि नहीं देता। इसी प्रकार विषय रस से रहित न होने के कारण उसके चित्त में फिर विषय की शाखा प्रशाखाएं निकलने लग जाती हैं। इसी प्रकार रोगी भी रोग द्वारा कलेश पाने के कारण तथा सन्निपात जोर से ग्रस्त होने के कारण महीनों तक सट रस भोजन इत्यादि पदार्थों की ओर नहीं देखता, आहार विहार से रहित रहता है। इंद्रियों के स्थिर हो जाने के कारण विषय भोग में असमर्थ हो जाता है, इसलिए विषय रहित देखा जाता है, पर उसके हृदय से विषयों का स्नेह नहीं जाता। सब प्रकार के विषयों में रस बना रहता है, भीतर ही भीतर रसों की अधिकता होती रहती है, और मन ही मन चिंता करता रहता है कि जब रोग से मुक्त होऊंगा तब सुंदर स्त्री से विवाह करूंगा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, रोगी और स्थितप्रज्ञ एक समान नहीं हो सकते, क्योंकि जो स्थितप्रज्ञ और स्थित भी है उसका विषय उसके रस साथ उस परम रस भगवत स्वरूप को देख निवृत्त हो जाता है, क्योंकि जिसको भगवत के रूप रस की प्राप्ति हुई तो फिर उसकी दृष्टि में जितने दूसरे रस है सब फीके पड़ जाते हैं। जैसे भ्रमर कमल के रस को पाकर अन्य पुष्पों के रस की कुछ भी इच्छा नहीं करता, जैसे चक्रवर्ती किसी दूसरे राज विभव की अभिलाषा नहीं करता, चिंतामणि का स्पर्श मणि का पाने वाला अन्य किसी मणि को नहीं चाहता, इसी प्रकार आत्मानंद ब्रह्मानंद तथा भगवत स्वरूपानंद का प्राप्त करने वाला अन्य किसी रस की इच्छा नहीं करता, क्योंकि भुने हुए बीज के समान उसके अंतर के सब विषय रस नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई प्राणी राजा के मिल जाने से
राजमंत्री, द्वारपाल इत्यादि से मिलने की परवाह नहीं करता, इसी प्रकार सब रसों के राजा रसराज भगवत स्वरूप के मिल जाने से अन्य किसी रस की परवाह नहीं रखता, क्योंकि भगवत तो स्वयं ही रस रूप है। इन मंत्रों में भगवान को रस रूप ही कहा है तथा श्रुतियों ने भी इस परमात्मा परब्रह्म को रस रूप ही वर्णन किया है। इसी कारण इस आत्म रस, ब्रह्म रस व भगवत रस में अपने को लय करने वाला अन्य किसी रस के लिए इच्छा नहीं करता। प्रमाण, जब प्राणी सब विषय रस त्याग करते करते रस रहित हो केवल आत्म रस में मग्न हो ऐसा जानने लगता है कि यह पुरुष मैं हूँ, अर्थात सब रसों में भगवत रस को व्यापक देखते हुए अपने को भगवत में देखता है, तब वह क्या इच्छा करे, किसके लिए शरीर को संजोरित करे, अर्थात ऐसा स्थित भी अन्य किसी कामना के लिए शरीर को तप व्रत इत्यादि से कलेश नहीं देता। मुख्य तात्पर्य कहने का ये है कि विषय रस एक बारगी उसे हृदय से मिट जाते हैं। पाठक गणों को विदित होवे कि इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने सर्वसाधारण के कल्याण निमित्त रस रहित विषय के त्याग और रस सहित विषयों के त्याग का अंतर पूर्ण प्रकार दिखला दिया है। इस विषय को यहाँ एक दृष्टांत देकर दिखलाया जाता है। एक कोई राजा चौथे पन में राज्य त्याग कर वन में तप करने गया। तहाँ देखा कि एक तपस्वी तपस्या कर रहा है। राजा ने पूछा, राजा आप किस तात्पर्य से तप कर रहे हैं? मैंने सुना है कि तप से राज विभव की प्राप्ति होती है। राजा, क्या आप राज सुख की प्राप्ति निमित्त तप कर रहे हैं? तपस्वी, हाँ, तप का फल तो राज सुख ही है, और क्या? राजा, यदि आपको इसी समय राज मिल जावे तो आप क्या करेंगे? तपस्वी, तप छोड़ दूंगा और राजा बन जाऊंगा। राजा, आप मेरे पत्र लेकर मेरे पुत्र के पास जावे, वह अपनी राजगद्दी पर आपको बैठा देगा। कौन कह रहा है? क्यों कह रहा है कि हम तपस्या क्यों करते हैं? हम फल की इच्छा से तपस्या करते हैं, तो राजा छोड़ने को तैयार है। राज छोड़ के आया है भगवान को प्राप्त करने के लिए, और वो तपस्वी तपस्या करना है राज गद्दी पर बैठने के लिए। तो राजा कह रहा है तू राजा बन जा, अगर राज की इच्छा है। तपस्वी, तो शीघ्रता करो, पत्र लिख दो, मैं भी जाऊंगा। राजा ने पत्र लिख दिया। तपस्वी पत्र के साथ राजपुत्र के पास पहुंचा। राजपुत्र ने झट गद्दी छोड़ तपस्वी को उस पर बैठने को कहा। कहाँ पर? राजगद्दी पर। राजगद्दी पर बैठने से ही राजा हो गया। राजपुत्र ने झट गद्दी छोड़ तपस्वी को उस पर बैठने को कहा। तपस्वी गद्दी पर बैठना ही चाहता था कि राजा के अधिकारियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। बंदीजन स्तुति पढ़ने लगे, तोपों की सलामियां धड़ाधड़ दगने लगी, तिलंगे अपनी अपनी बंदूकों पर संगीन चढ़ा उस नवीन राजा के चारों ओर सुसज्जित हो खड़े हो गए, तलवार बांधने लगे, अपनी तलवारें उसके सम्मुख सीधा कर सलामी देने लगे। तात्पर्य ये है कि राजगद्दी होते समय जितनी धूमधाम होनी चाहिए होने लग गई। तपस्वी ने कभी राजविभव देखा नहीं था। इस प्रकार का कोलाहल देख डर गया। विचारने लगा कि गद्दी पर बैठते न जाने ये लोग इन शास्त्रों से क्या करेंगे। ऐसा विचारते ही गद्दी से पांव पीछे हटा लिया। मारे घबराहट के उसे शौच की आवश्यकता हुई। बोला, पखाने जाऊंगा। सुनते ही संगीन वाले चारों ओर से घेरे हुए उसे शौच स्थान में ले गए। जब उसने देखा कि स्थान में सोने चांदी के पात्र रखे हुए हैं, रंग बिरंगे मखमली फर्श बिछे हुए हैं, गुलाब इत्यादि सुगंधित पदार्थ चारों ओर से स्थान को सुगंधित कर रहे हैं, डरा और विचारने लगा कि ऐसे स्थान में शौच क्रिया करूं तो ना जाने संगीन वाले मेरे क्या दशा करेंगे। झट बाहर निकलकर बोला
कि मैं एक और किसी सुनसान मैदान में जाकर सोच क्रिया करूंगा। सुनते ही 10-20 भृत्य गंगी यमुना पात्र में जल भरे तौलिया इत्यादि लिए उसे एक सुनसान स्थान में ले गए और बोले, राजन, इसी स्थान में शौच क्रिया करें। इतना कह भृत्यगण वहां से हट गए। तपस्वी, जो मारे भय के बहुत घबराया हुआ था, एकांत पा वहां से भागा। भागते भागते एक वृक्ष के नीचे पहुंचा। ऊंट के पखाल बनाने वाले अपने ऊंटों की खाल, जो वर्षा के जल से भीग गई थी, सूखने के लिए उस वृक्ष पर फैला गए थे। वह तपस्वी उन्हीं खालों के नीचे जा छिपा और एक डाल से लगकर खड़ा हो गया। खड़े खड़े उसे नींद आ गई। इतने में ऊंट वाले अपनी खाल उतारने आए और वृक्ष पर चढ़ जो खालों को खींचा तो अनायास एक खाल की खुरी उस तपस्वी की एक आंख में लगी। वह आंख फूट गई। यह रोता कराता उसी वन में राजा के पास पहुंचा। राजा ने पूछा, तेरी क्या दशा हो गई? तेरी आंख कैसे फूटी? उसने सब वृतांत कह सुनाया। राजा ने पूछा, तू गद्दी पर बैठा हुआ नहीं? उसने कहा, नहीं, बैठना चाहा पर सोच लगने से मैं गद्दी पर नहीं बैठा। राजा ने कहा, तूने बहुत अच्छा किया कि गद्दी पर नहीं बैठा। यदि गद्दी पर बैठता तो तेरी दोनों आंख फूट जाती और दोनों कानों से बहरा भी हो जाता। तपस्वी ने पूछा, क्या राजगद्दी पर बैठने से ऐसी दशा होती है? उत्तर दिया, हाँ। इतना सुन तपस्वी ने राजा से कहा कि तुम किस काज के लिए तप करने आए हो? राजा ने कहा, मैं तो भगवान के लिए तप करने आया हूँ। तपस्वी ने कहा, अब मैं भी भगवान के लिए ही तप करूंगा। मेरे पाठक इस छोटे से दृष्टांत से समझ गए होंगे कि रस सहित विषयों के त्याग और रस रहित विषयों के त्याग में कितना अंतर है। उक्त प्रकार भगवान रस रहित होकर विषयों के त्याग का उपदेश करते हैं और कहते हैं कि ऐसे ही त्याग से प्रज्ञा की स्थिरता होती है और सच्चा स्थिर कहा जाता है। इतना सुनकर अर्जुन ने पूछा, भगवान, जिस साधक के विषय में रस पूर्ण प्रकार निवृत्त ना हुए हो, थोड़े बहुत शेष रह गए हो, तो उसकी क्या हानि हो सकती है? गोविंद बोले, हे अर्जुन, सुन। तो क्या समझ में आया कि भगवान जब मिलेंगे, जब सिर्फ भगवान को पाने के लिए ही हमारी इच्छा रह जाएगी, जिज्ञासा बनेगी, सिर्फ हमारे मन में जितने भी रस हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और केवल एक जिज्ञासा रहेगी कि भगवान कब मिलेंगे। और इन चीजों के लिए मैं राजा बनूं, मैं ये बन जाए, मेरे को वो बन जाए, तो उसने बता दिया उसकी क्या गति होती है। वो तो गद्दी पर बैठा नहीं था, बैठते से ही उठ गया, तब एक आंख फूटी। बोले, वो तो क्योंकि वो अपने विवेक को खो देते हैं और उसमें रस आने लगता है। प्रतिष्ठा में यश की इच्छा, धन की इच्छा, वो वहां तक राजा भी हर कोई नहीं बन पाता। राजा बनने के बाद भी ये गति है कि और भ्रष्ट होने की जगह मिल जाती है और वो अपने विवेक को खो देता है। भगवान तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो रस चाहता तपस्या करी राजा बनने की, तो राजा बन गया। अब केवल एक इच्छा रहेगी भगवान की, तब भगवान बोलते हैं। तब स्थित प्रज्ञ में दोनों में कितना अंतर है? तो भगवान का रस मिलेगा तो ये सब छूट जाएंगे, वो चाहिए ही नहीं। फिर जिसको भगवान का रस मिल गया है वो बहिरंग संसार में रहता है, वो दिखता है, दोनों की बहिरंग स्थिति एक जैसी लगती है, पर दोनों में इतना डिफरेंस है, जब एक इच्छा रह जाएगी। अभी हम चाहते हैं, संसार भी चाहते हैं और भगवान भी चाहते हैं, इसलिए नहीं मिलता। तो मिले स्टार्टिंग में ही हमारी देखो, वो तपस्वी, वो तो एक राजा बन गया, उससे सब प्राप्त कर लिया। अनेक पिछले जन्मों में सारे भोग भोग के जो आया है, एक जन्म का खेला है ही नहीं। तो वो तो राजा राजगद्दी छोड़ के भगवान के लिए जा रहा है और वो राजा बनने के लिए तपस्या कर रहा है कि मैं राजा बनूं।
इसकी निरस्ता वो एक जन्म का, इसलिए अनेक जन्मों का खेला है। पिछले अनेक जन्मों में भोग, जिसने राजा बन गया, राज बन के भी देख लिया ना, दोनों आंख फूट गई उसकी, फूट जाती है, और जो बैठे हैं वो सब अंधे बहरे हो जाते हैं। राजा जनक तो राजा जनक है, राजा जनक सब नहीं हो सकते। वो राजा भी थे और स्थित प्रज्ञ भी थे। ऐसा राजा बनना बड़ा मुश्किल है कि विषय भोगों में बैठा है और विषय भोग नहीं है लेकिन विधेय है। लेकिन ऐसा राजा वो ही हो सकता है जिसने भगवान को देख लिया है। नहीं तो पहले तो राजा बनने की इच्छा बनेगी। लक्ष्मी पाने के लिए कितनी कर्म कांड में कितनी साधना है। कर्म कांड में इतनी चीजों का प्रयोग बताया है, ऐसा करो तो ऐसा। तो हमकी वो इच्छा है, वो जिज्ञासा है, तो हम वैसे ही कर्म करते हैं। और वैसे कर्म तो करते ही हैं, पूजा पाठ वैसे करो ना करो, लेकिन कर्म तो हमारे मन में वृत्ति तो छिपी हुई है। बहिरंग हमको दिखता है, बहिरंग बीमार हो गए कुछ तो अपने आप ही लगता है अब भूख नहीं है, अब नहीं खाएंगे, पहनने की इच्छा नहीं, कहीं जाने की इच्छा नहीं है। और लेकिन जैसे ही ठीक हुए वापस वही इच्छा तरंग लेती है। और जब सिर्फ एक इच्छा, अनेक जन्मों का खेला है। अनेक जन्मों में जब हम ये सब करके आ गए हैं, और इसका मतलब ये कि अब चुप बैठ जाए कि अब अनेक जन्म होंगे। जब मनुष्य का चोला है, इसलिए रही चाहिए का सवाल नहीं है, रहेगी चाहिए तो है ही नहीं, क्या चाहे। जो मनुष्य के जिसको मिलते हैं, जो मनुष्य के चोले में फिर ऐसे काम करता है तो फिर मनुष्य बनेगा। तो इतना तो करो, एक स्वामी जी बोलते थे, इतना तो करो कि कुएं पे चढ़ के पानी पी लो। कुएं पे चढ़ के पानी पी लो का मतलब है, पहले जमाने में कुएं से ही पानी मिलता था, और कुएं पर हर जाति को अधिकार नहीं होता था, केवल अच्छी जाति वालों के लिए किया है। और जो नीची जाति वाले हैं वो नीचे अपना घड़ा लेके बैठे रहते थे, ये इंतजार में ही रहते थे कि कोई कुएं पे आए। उनको चढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको कुएं से पानी निकालने का राइट नहीं था। केवल वो कुएं के पास तक जाते थे और दूसरे से याचना करते थे कि हमारे घड़े में पानी डाल दो। वो लोग पानी खींच के उनके घड़े में डालते थे, नहीं तो वो कुएं पर चढ़ना उनका राइट नहीं था। तो एक संत बोलते थे, इतना तो इस जन्म में कर लो कि फिर मनुष्य बनो और कुएं पे चढ़ के खुद पानी पियो और दूसरों को पिलाओ। लेकिन अभी हम इस परोपकार को भूल चुके हैं। अभी जो कुछ है वो हमें अपने लिए चाहिए। परोपकार भी अगर हम करते हैं तो अंदर हमारी वासना है, उसका फल। जैसे अभी तपस्वी था ना, राजा बनने के लिए तपस्या करने गया जंगल में। अभी प्रत्येक जीव का ये स्वभाव है कि वो अंदर में उसके कुछ वासना है, कुछ ओपन है, कुछ खुद भी नहीं जानता होगा, सुप्त है, और वो कार्य करवाती है। तो परोपकार भी करता है, सत्संग में भी जाता है, गुरु को भी मानता है, सेवा भी करता है, सब करने का प्रयास वो करता है। पर वो जो गुप्त रूप से वो उसकी वासना छिपी हुई है, उसको वो नहीं समझ पाता, नहीं देख पाता, तो उसका फल वही मिलेगा जो अंदर वासना है। वो करे तो बहुत ही बढ़िया बात है। वो शुभ इच्छा, शुभ वासना, वो वेदांत की पहली सीढ़ी है। शुभ इच्छा करो, शुभ वासना करो कि भगवान को प्राप्त करना है, वो इच्छा चल जाएगी। पहली इच्छा है, पहली सीढ़ी है। पर हम भगवान को धोखा दे रहे होते हैं, हमको खुद नहीं पता है, खुद गफलत में, खुद हम भ्रांति में है। प्रत्येक जीव अपने आप को, ये प्रकृति का नियम है कि वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, सबसे श्रेष्ठ समझता है, और वो सोच रहा है मैं ये जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। दूसरा अगर कोई उसको समझाने की बात भी करे तो वो सुनने को तैयार नहीं है। वही गोली चल जाती है, वही बंदूक चल जाती है, वही अनबन हो जाती है, वही मेरा गुरु तेरा गुरु। वही हम समझते ही, हम गुरु को भी अपने हिसाब से समझते हैं। गुरु महाराज की भी जो सत्संग होता है उसको हम सुनते वक्त ही छांट लेते हैं, उसका मतलब अपनी आईक्यू लेवल, अपनी बुद्धि के अनुसार लेते हैं। प्रत्येक जीव में समझने का, सोचने का, रिसीव करने का एक अपना अपना तरीका है, और प्रत्येक जीव अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार उसको रिसीव करता है। बोलने वाले ने तो बहुत ऊंची बात बोली, लेकिन समझने वाले ने अपने हिसाब से उसको फिट कर लिया। हाँ, परोपकार कर तो रहे, लेकिन परोपकार किसको बोलते हैं ये उसको नहीं पता। परोपकार आदमी भूल ही जाता है, लेकिन हम तो परोपकार करते भी हैं, तो हमको पता है कि हमने इसके साथ किया है और हम क्यों कर रहे हैं।
और अगर उसका फल ना मिले तो हमको बड़ा दुख होता है अंदर से, अरे सारी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने इसको वो करने के लिए और इसको एहसास ही नहीं। और एक संत मिले, वो बोलते थे बेटा ये तो भौतिक जगत का सुख है, अगर हम उपकार भी करते हैं किसी के ऊपर ये समझ के कि मैं उपकार इसके ऊपर कर रहा हूँ और कर भी दिया, तन से मन से धन से, कोई धन कमाना सिखा देगा, कोई धन गिफ्ट कर देगा उसको बढ़ाने के लिए, अनेक प्रकार के परोपकार है। उस वक्त हमको उससे कोई इच्छा नहीं है लेने की उस वक्त, लेकिन हमारे अंदर में छिपी हुई भावना है कि इतने काल पाकर हम इसको अपना बना लेंगे, पैसा देके, पैसा उसको गिफ्ट किया है, उसको बना रहे हैं, लेकिन इसलिए हम कर रहे हैं कि ये सारे फिर हमारे हो जाएंगे। और मतलब एक इच्छा जागृत हुई, इच्छा जागृत नहीं वो है ही, इसीलिए परोपकार करना शुरू किया था। अगर समझ लो मेरे पास 10-100 रुपए हैं और मैं बांटना शुरू करूं और मैं बांट दूं तो वो क्या होगा, मैं समझ रहा हूं कि अभी मैंने परोपकार किया है, अब ये मेरे गुण गाना चाहिए, मेरे एहसान से ऋणी होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो मेरे को अफसोस, क्या रे मेरी तो जिंदगी बेकार कर दी, मैंने तो इनको इतना समर्थ बनाया और ये तो मेरे को समझते ही नहीं कुछ भी। धोखा किसको हुआ, तो हमने परोपकार नहीं किया, ये हमारा धोखा ही था, हम अपने आप को ही धोखा दे रहे थे। हमारे अनुसार वो नहीं चलेंगे तो वो परोपकार हम चलाना चाहते हैं, इसीलिए बात शासन और अनुशासन की बात आई थी। ये हमारी इच्छा जो है ये अंदर में मौजूद है, तो वो हमने परोपकार नहीं किया, क्योंकि इसी तरीके से हम भगवान को प्राप्त करने के लिए जितने भी कर्म करते हैं, हवन करो, इतने जप करो तो भगवान मिल जाएंगे, हम उसको प्राप्त करने के लिए करते हैं। हमको लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी पूजन वाले दिन हम इतने उसका जप करेंगे, कोई बोलेगा हवन करो, तो हम किसके लिए कर रहे हैं ये सब चीजें, भगवान के लिए थोड़ी करें। भगवान भी चलेगा मिल गए तो, हमको सब चाहिए, सब रस चाहिए, और सब रस में वो भगवान का रस अलग हो जाता है। अब जिसने वो ले लिया तो मनुष्य जन्म में इतनी करनी तो कर चलो कि दोबारा मनुष्य बनो। तो ये संत बोले थे बेटा, क्योंकि संत दयालु है, मौजी है, मौज में आके अपनी मौज में दे दिया कुछ, तो बोले ऐसे लोगों को जगा दिया जो धन्यवाद देने के योग्य भी नहीं है, उनको ये भी नहीं पता किससे मिली है वो चीज, किसको धन्यवाद करें और धन्यवाद करें। ऐसे लोगों का दीप जला गए हम कि जो धन्यवाद देने की काबिल भी नहीं है। और ये तो भौतिक जगत का सुख है, चलो भौतिक में आपने तन मन धन से उसको सहायता करी, उसने गुण गाना चाहिए आपका, उसने भी वो नहीं होना चाहिए, उसने भी एहसान मानना चाहिए। लेकिन ये तन मन धन छोड़ो, संत महात्मा बोल रहे हैं हमने तो ऐसे लोगों को जगा दिया जो उनको धन्यवाद देना भी नहीं आता, वो देने के भी वो काबिल नहीं है, उनको ये होश ही नहीं है उतनी उतनी चीज देने के बाद में। अब वो संत भी अगर ये उम्मीद करे कि इसने मैंने इसको जगाया है, अब ये मेरा ऋणी होना चाहिए। बहुत से तो समझते हैं कि तू से अमृत में नहीं, ऋण होने के लिए भी बोले भाई अब हनुमान जी कैसे अब ऋण होंगे, इसलिए भगवान राम बोले तू से ऋण में नहीं, बोले अगर मैं इसका ऋणी हो जाता हूँ तो ही ठीक है, नहीं तो ये शादी करेगा, फिर इसकी स्त्री आएगी, फिर इसकी स्त्री खोएगी और कोई चोरी ले जाएगा, जब मैं बचाऊंगा तब उतरम पात्रम होएगा। तो उतरम पात्रम करने का ये तरीका नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ परोपकार किया फिर तुम मेरे साथ करो, तो वैसा ही उपकार करो जैसा मैंने किया। तो बोले वो फिर इसका शादी होना हनुमान जी की और वो सब चलेगा, इसलिए पहले मैं बोल देता हूँ तो उसे में नहीं है कपी, ये हनुमान मैं तेरा ऋणी रहूंगा हमेशा। तो हमारे मन में ये इच्छा रहती नहीं है, हम थोड़ा भी करते हैं किसी के तो हमारे उससे ज्यादा लेने की इच्छा बनी रहती है, और नहीं मिलता है तो हमको सोच होता है, दुख होता है, और फिर हम उसी झूले में झूलते रहते हैं। समय की बर्बादी, ये समय की बर्बादी है कि करते वक्त समय खोया, और उपकार तो करना चाहिए शरीर से, नहीं तो क्या करोगे। तो वो संत बोलते थे कम से कम इतना तो करके जाओ कि जो दोबारा फिर मनुष्य का चोला। जैसे एक साधारण जी तो
कुछ भी करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, जो भी करता है, लेकिन उसको भगवान की इच्छा रह जाए, ऐसा के लिए क्या प्रयत्न? इसके लिए भगवान ने पहले बोला ना, निष्काम कर्म करो। करते वक्त ये पहले ही सोच लो। जब हम काम कर रहे होते हैं तो कर्म कर, और विशेष कर्म कर और अकर्म कर दो। भगवान बोलते हैं कैसे मिलेंगे, बोले निष्काम कर्म करने से। पहले भगवान ने शुरू में ही तत्व ज्ञान देने की कोशिश करी अर्जुन को। अर्जुन को स्टार्ट ही यहीं से किया, तत्व ज्ञान देना चाहा। जिसके पास जो होता है वो देने की इच्छा करता है। अब तत्व ज्ञान की बात है, अर्जुन बोलता है मेरी समझ में नहीं आ रही। तो बोले अच्छा तो फिर, क्योंकि अंतःकरण जब तक मलिन है, जब तक उसमें पात्र में छेद है या वो मलिन है, तो या वो किसी उससे ढका हुआ है, तो उसमें वो चीज जा ही नहीं सकती। मलिन अंतःकरण में कुछ ठहरेगा नहीं, ठहरेगा भी तो वो वहां से बदबू कर देगा थोड़े समय में। तो इसलिए भगवान बोले कि वो इसको अब कर्म का उपदेश देना पड़ेगा। तो बोले कर्म, निष्काम कर्म तो करने की इच्छा ही नहीं हुई, क्योंकि हमको मालूम है कि हमको कर्म करते रहना, फल की इच्छा नहीं चाहिए। तो मैं पागल हूँ क्या? बोले हर आदमी जब भी कोई कर्म करता है तो पहले सोचता है, दुख उसी को होता है। सत्संग में जाने का इतना तो सोचा भगवान मिलेंगे या क्यों आए, ये शुभ इच्छा है। या आपको पता है हमारे पास कुछ धन नहीं है, कुछ नहीं है, पागल है, पक्कड़ है, कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी आ रहे हैं ना। क्या इच्छा लेके आ रहे? इतनी दूर से आना और सब नियम पालन करना, तो क्यों? क्या मिलता है यहाँ के आपको? लेकिन भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, और कुछ नहीं मिलेगा, सबको मालूम है। और सब भगवान मिल गए, और ऐसे संतों के पास सब कुछ भी मिल जाता है, पर हम संगत करते ही नहीं। हम संगति पहले सोच के करते हैं, तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे अंदर में लग रहा है कि हमको ये भी मिल जाए। सत्संग एक बहाना है सांवरे से मिलने का। सत्संग एक बहाना, एक बहाना तो मिला सत्संग में आने का, चलो गुरु जी से मिलेंगे चलो। लेकिन हमारे अंदर में एक आग लगी हुई है कि हमको किसी के धन नहीं है तो धन भी चाहिए, किसी के हाँ मांगो तो बाप से ही मांगो, वो बात ठीक है। इधर उधर मांगने की जगह तो, पर यह मांगी बदल जाएगी। क्योंकि अगर भगवान मिल गया तो फिर क्या रह गया? प्रभुताई को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई। प्रभु को भजे तो प्रभुताई चेरी भग, तो उनकी दासी है। पर हमको पहले ये सब चाहिए, तो भगवान बोलते मैं दे देता हूँ, ले ले, क्या चाहिए बोलो। साधक को अंदर से आवाज आती है, बोल क्या चाहिए। राजा बना दूं? राजा बनने के लिए तप कर रहा है। आपको यश चाहिए, प्रधानमंत्री बनना है, बना दूं? हम ये छोटी छोटी कीर्ति यश लेकर हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। जो काउंसलर बनेगा वो सोचेगा मैं एमएलए बन जाऊं, एमएलए बनेगा वो सोचेगा चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, फिर वो सोचेगा मैं ये बन जाऊं। उसकी इच्छा है और उसके अनुसार वो काम करता है। वो काम क्यों कर रहा है? वो परोपकार नहीं है, क्योंकि अब मेरे को एमएलए बनना है, अब मेरे को वोट लेनी है इन सबसे, तो कुछ तो करूंगा, और कुछ करूंगा तो थोड़ा करूंगा तो थोड़ा खाने को मिलेगा। वही गलत है। तो वो जो कर रहा है उससे ज्यादा खा भी रहा है। बोले करेंगे जब भी तो खाएंगे ये और लोग, तो थोड़ा काम करके दिखा दिया और उससे ज्यादा पैसा भी खा लिया, और सबको बेवकूफ बनाने की भी सोच रखी है। तो वो जो है वो भगवान के मिलने का वो रास्ता नहीं है। हमारी इच्छा है कि हम ये बन जाए, हम वो बन जाए, और इसलिए हम परोपकार कर रहे हैं। वो परोपकार है क्या? वो अच्छी बात तो है, कहीं पानी के वो लगा दिए, कहीं पार्क बना दिए, कहीं सड़क बना दी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर जितना हम ले रहे हैं उसके पासन भी नहीं कर रहे हैं वो काम, और वो काम करके हमको वोट चाहिए फिर। तो आप भगवान मिलेंगे कि आप वोट मिलेगी आपको? बताओ। अच्छा काम तो कर रहे हैं, पब्लिक उसमें खुश तो है, भैया घूमने की जगह बना दी, सड़क बना दी, ये बना दिया, अच्छा है, परोपकार है। पर इसको परोपकार कहोगे क्या? मन में इच्छा है आगे प्रधानमंत्री बनना है, और भी इसी तरह की बहुत इच्छा रहती है। हम घर बना रहे हैं, हमारे पास ऐसी गाड़ी हो जाए, तो हम उसको कमाने के लिए भी हम वो करते हैं, तो वो चीजें मिल जाएंगी, लेकिन भगवान पीछे हट जाएंगे। और उसने एक झलक देखी राजा बनने की, जब उसने इतना स्वागत देखा कि राजा को इतना स्वागत होता है, तो वो घबरा गया। अब जब जिसने हाथ में लेकर रोटी खाई हो और वह चांदी सोने की थाल आ जाए, तो उसको यही समझ में जो परोसी गई है उन चीजों में ये भी नहीं मालूम पड़ेगा ये कैसे खाई जाए। वो
कोई चीजों को कवर करके रखते हैं सुंदर दिखाने के लिए। है बहुत समय पहले की बात है, हम कहीं गए तो उसने कोई बड़ी अच्छी चीज बनाई और उसको परोसने का तरीका बड़ा सुंदर था। अभी आजकल नया जमाना है तो संतरे के ऊपर का छिलका पूरा है, उसके अंदर का सब निकाल दिया है और उसके अंदर कुछ उसने भर के और फिर थाली में परसा गया। अब जिसको नहीं मालूम ये कि ये संतरे का छिलका है ऊपर और ये अंदर की चीज खानी है बस, तो वो क्या करेगा? मेरे जैसे अनाड़ी हुआ तो वो घबरा गया, सब चीज को देख के घबराएगा कि ये कैसे खाई जाएगी, ये खाने की है या छोड़ने की है, वो भूखा ही रहना पड़ेगा। फिर ऐसी चीजें कभी उसने देखी ही नहीं और पहली बार देखने को मिल रही है, तो वो क्या करेगा? छूने में डरेगा। बाहर से इतना सुंदर कवर कर देते हैं, कवर रहता है, पतला सा कागज रहता है, उसको ही पर लगा के परोस देते हैं। अब क्या वो खाने की चीज है क्या? उसको हटा के खाया जाएगा। पर जिसने ये सब नहीं देखा है तो वो क्या करेगा? तो इसी तरीके से वो तपस्वी, उसने तपस्या करी थी, उसने राज्य का सब वैभव देखा नहीं था, तो वो स्वागत और वो जब बंदूकधारी खड़े हुए तो अब डर लगता है हमें मारने आए, उल्टे वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आए हैं, क्योंकि राजा बन गया। राजा बनते से ही बड़ा विशेष आदमी हो गया, अब कोई उसको मार ना दे इसलिए उसकी रक्षा के लिए वो आदमी है। लेकिन वो उनसे ही डर रहा है, उनसे ही भयभीत हो रहा है कि ये मेरा क्या करेंगे पता नहीं, तो हर चीज को छूते हुए डर रहा है। ये किसकी वो है स्थिति? जिसने ये कभी देखा नहीं है और वो एकदम नीचे से ऊपर पहुंच गया और एक क्षण भी वहां पर बैठ नहीं पाया। तो ये कामना है, ये इच्छा है, ये वासना है। ये वासना हमको इतनी पगडंडियां है कहीं जाने के लिए, ये पगडंडियां हैं। वो पगडंडी में भटक गए तो लक्ष्य नहीं मिले, क्योंकि अब किसी को देखा अरे इसके पास तो रोज रोज बड़े ठाठ बाट से आते हैं, तो पहले तो हमको ये सुख चाहिए, कौन सी गाड़ी में आते हैं हमें भी चाहिए। तो अब हमारा लक्ष्य सत्संग में आने का लक्ष्य ही बदल। सत्संग तो केवल बहाना है भगवान से मिलने का, पर यहाँ भगवान से मिलने के लिए नहीं, और कारणों से जब हम आने लग जाए और हमारे मन में वो इच्छा जागृत हो जाए और उनको पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लग जाए, प्रार्थना भी नहीं, जागरण, डंके की चोट, क्या आपको देना पड़ेगा? क्यों देना पड़ेगा कि हम इतने दिन से सत्संग में आ रहे हैं? स्टार्ट पॉइंट ही गलत है कि हम इतने दिन से सत्संग में आ रहे, 20 साल हो गए और हम आप ही को मानते हैं और आपको ये चीज देनी पड़ेगी। अब वो उसके हित में है या नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा, उसने सत्संग में इसलिए नहीं आया था, 10-15 साल इसलिए खोटे नहीं करे थे कि भगवान मिल जाए या उनका कोई गुण हमारे में आ जाए या हमको कुछ वो कभी मौज में बख्शिश कर दे। नहीं, अब तो देनी पड़ेगी बोले। ये हमारी इच्छा है जो कि हमको शरीर से भी नहीं मिलने देती। शरीर से मिलने में भी फिर बाधा आने लग जाएगी। क्यों आएगी? अरे वो इतने साल खोटे कर दिए, हम पागल है क्या? अब कहीं और जाके देख लेते हैं, चलो क्या पता वो चीज मिलने ही वाली थी और जरा बदल लिया रास्ता। ये भरोसा थोड़ी है कि कोई देने वाला हो। एक संत हुए, बड़े उच्च कोटि के संत थे, सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया था उन्होंने। एक छोटी सी खिड़की में बस दर्शन देते थे और वहीं से कोई गृहस्थ उनको खाना देके जाता था। उसके बाद किसी से भी मिलना जुलना वो नहीं करते थे, ना बात करते थे ना कुछ करते थे, बस वो खाना अंदर ले लेते थे और चले जाते थे। बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक वो गृहस्थ उनको खाना देता रहा और वो लेते रहे। अब एक दिन ऐसा आया, संत बोले बहुत दिन हो गए, आज हम शरीर छोड़ देंगे। अब हमारे पास, संत के पास उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, गृहस्थ के पास अपनी प्रॉपर्टी है, तो वो अंतिम समय में बहुत से लोग अपनी भौतिक प्रॉपर्टी को भी देना नहीं चाहते, क्योंकि अगर पहले दे दी तो बाद में बच्चे नहीं पूछेंगे और बाद में फिर क्या होगा नहीं मालूम। वो भी नहीं छूटती, अपने जीते जी उसको भी अपन अपने हाथ से नहीं दे सकते। पर संत महात्मा विचार कर लेते हैं कि अब तो हमको जाना है, अब जो खाना लेके आएगा ना आज उसको हम अपना सब देके और शरीर छोड़ देंगे। इस इंतजार में वो संत बैठे थे।
लेकिन जो रोज खाना लेके आता था, आज उसको बड़ा अर्जेंट काम आ गया और वो अपने किसी मित्र को बोला कि भाई मैं रोज गुरुजी की सेवा में जाता हूँ, अब सेवा तो मिस नहीं होगी, लेकिन तू ये मेरा एक काम कर दे। बोले क्या काम है? बोले ये उनकी खिड़की में रख देना, बस प्रणाम करके आ जाना। ठीक है। अब जैसे वो गया तो वो संत तो शरीर छोड़ने को तैयार बैठे थे। अब उसने किसका मुखड़ा देखा? दोस्त का। इतने दिनों से वो सेवा कर रहा था और गुरु महाराज ने सब कुछ उसको दे दिया। बोले उसको क्या दिया? सेवा तो उसने करी थी, उसका पिछले जन्म का ये एक रह गया था, इतना बाकी बचा था। वो मित्र भी उसी का मित्र बनेगा जो यहाँ मिल रहे हैं ना हम लोग, जैसे को तैसा मिले कर कर लंबे हाथ। किसी की संगत भी वैसी बैठती है और जब हमारी वासना बीच में आने लग जाती है तो संगत बदल जाती है, संगत हट जाती है, मन बदल जाता है, क्योंकि हमको रिटर्न चाहिए। और जब उससे हमारे अनुसार रिटर्न नहीं मिलेगा तो हमारा उस व्यक्ति के प्रति हमारा मन बदलने लग जाता है। क्या पता मिलने ही वाला था बहुत कुछ और मन पलट गया, इतना ही संजोग होगा, सोचो। तो वो मित्र को गुरु महाराज सब कुछ देके और कृतार्थ हुए। तो क्या पता कौन समय कब आ जाए। तो बुद्धि विवेक बहुत सी चीजें एक साथ होती है, हमारा विवेक खत्म हो जाता है, पुरुषार्थ खत्म हो जाता है, मन पलट गया। अब जो हमारी रोज की रूटीन थी वो सब खत्म हो गई। क्यों खत्म हुई? क्योंकि हमारे मन में कुछ वासना थी, वो जब पूरी नहीं हुई तो हमारा मन, क्योंकि हमने परोपकार किया ही नहीं था, हमने संगत अपने उसके लिए किया थी कि आगे चल के हमको ये सब मिलना चाहिए। अब नहीं मिला तो हम बेवकूफ हैं क्या? पागल है तुझे? उतने दिन से वो सब करते रहे और आज रिटर्न कुछ भी नहीं मिला। वो जो किया हुआ है वो तो बेकार नहीं जाएगा, वो तो गुरु महाराज ने लिख लिया। वो तो जिसका भी जिसके साथ संबंध है, चाहे वो बहन भाई जो भी मित्र है, जो भी कोई संबंध है, वो तो ऊपर वाला लिख ही लेता है और उसके अनुसार हमको रिटर्न मिलता ही मिलता है। पर किसी कर्म का फल हमको अभी नहीं दिखाई दे रहा कि इसका रिटर्न क्या है। उसके रिटर्न में हम उसके योग्य ही नहीं थे। क्या पता हमको उसके भाग्य से ही मिला। हमको लग रहा है कि हमने परोपकार किया, हो सकता है उसने परोपकार किया हो और उसके कारण हम आज बन गए, लेकिन वो हमको दिखता नहीं, गौण है और हम उससे रिटर्न की इच्छा करते हैं, इसलिए हमारा मन पलट जाता है। जाने इतने बड़े घर में किसके भाग्य से 2 रोटी मिल रही होती है और हम समझ रहे मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से इन सबको मिल रही है। ऐसा नहीं होता है। कई बार जिसको हम बहुत कमजोर और बेकार का आदमी समझते हैं, उसका प्रारब्ध बड़ा जबरदस्त होता है, उसके कारण हमको सब मिल रहा होता है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि हम कर रहे हैं। तो ये हमारी भूल है, क्योंकि वो वासना है, वो इच्छा है, वो हमारे अंदर पड़ी हुई है। वो ना भगवान से मिलने देगी और ना ये लोगों से मिलने देगी, दोनों से दूर कर देगी। क्योंकि जब हम मिलेंगे तो हमको क्षोभ होगा, दुख होगा कि मैंने तो तुम्हारे साथ इतना किया और रिटर्न नहीं मिला, तो मन पलट गया, उससे मिलने का मन ही नहीं करता। और इसी तरीके से भगवान की इच्छा भी हमारे को नहीं होती है। हम जब भी संतों से, गुरु से सत्संग में जाते हैं तो हमारी वासना कुछ और अगर है, यदि और कुछ भी साथ में है और वहां जब लगेगा कि नहीं मिल रही है तो हमारे को दुख होने, मन हटने लग जाता है, सत्संग में उतना रस नहीं आता है, गुरु के प्रति उतना प्रेम नहीं हो पाता है, हमारा मन हटने लग जाता है। क्यों? वासना पूरी नहीं हुई, वासना वहीं पूरी करना चाहते हैं। हमको लग रहा है कि वासना वहीं पूरी होगी और होगी भी, लेकिन फिर हम भटकना शुरू कर देते हैं। भगवान अभी हाँ, वो उल्टा शुरू कर देते कई बार, क्योंकि परीक्षा है। कोई संत पहले परीक्षा लेते थे। पहले जमाने में शिष्य बनना और गुरु बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पहले ही परीक्षा थी। एक संत बोले कि ये आएगा हमारे दरवाजे पे, हमसे दीक्षा लेना चाह रहा है ना, तो अपनी स्त्री को बोले ये जैसे ही एंटर हो ना, इसके ऊपर कचरा डाल देना, इसके ऊपर विष्ठा डाल देना, अब फिर देखना उसका रंग। और उसे बहुत गुस्सा आया। पत्नी उसकी शिकायत उसको वो करती थी कि आप इसको दीक्षा दे दो, इतने दिन से आपके पास आ रहा है। बोले अभी ये योग्य नहीं है। बोले ऐसे कैसे मालूम? तो बोले अच्छा तो कल फिर आएगा ये,
अब तुम इसके ऊपर कुछ पानी डाल देना, थूक देना, कुछ गंदा ऐसा उल्टा करना जिसको गुस्सा है, अब वो आग बबूला तो होगा ही होगा। बताओ किसने कंट्रोल किया और कितना किया है। अगर किसी के घर में जावे कचरा डालने की तो बात छोड़ो, आओ बैठो ना बोलो तो ही हमारा गुस्सा आता है। कह रहे हम गए थे और हमको बैठने के लिए नहीं बोला, गुरु है तो क्या हो गया, इतना तो करना चाहिए इनको। गर्मी में ठंडा पानी नहीं पूछते, नल का पानी पिए। एक शिष्य ने गुरु को इसलिए बदला कि हम आश्रम में गए थे और गुरु जी ने पानी नहीं पूछा, और पानी पूछा तो नल का पानी, गर्मी में हद हो गई। ये हमारी सोच है, ये हमारी समझ है कि हम वहां भी अगर हम ये सब चाहते हैं तो हमारा कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि हमारे जाने का तरीका, हमारे मिलने का तरीका, और उनसे भी हम ये उम्मीद करते हैं। अब क्या है, अब दीक्षा तो दे देते हैं, अब आए हुए को मना कैसे करोगे, नहीं तो और आवारा फिरेगा। वो नहीं रहते वो सांड, उनको आवारा छोड़ दिया जाता है, उनकी पहचान है। तो कम से कम किसी की शरण में तो आए, लेकिन अब उनकी परीक्षा है। हाँ, उसमें ठप्पा लगा होता ना, लेकिन अब क्या है, अब आ तो गए शरण में, लेकिन अब उनकी परीक्षा है। पहले जमाने में परीक्षा लेके शिष्य बनाया जाता था, अभी बनने के बाद में परीक्षा चालू हो जाती है। एंट्रेंस एग्जाम आ तो गए, लेकिन अब कौन सा एग्जाम बोलोगे ये आप समझ लो। अब वो परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी, जैसे छोटे की छोटी बड़े की बड़ी। क्लास तो एक ही है, इस क्लास में अलग अलग वो नहीं है, लेकिन सबकी समय पर किसने, अब इतने बड़े आयोजन होते हैं, अभी होके चुका, फिर ऐसे मौके आते रहते हैं। ये बहुत छोटा सा है, अब जो नहीं आते उनको ये मर्यादा भी नहीं मालूम, कैसे बैठना, कैसे उठना, क्या करना है, तो वो अमर्यादित जीवन है। तो कम से कम एंट्री मिल गई तो मर्यादा तो सीखे। परीक्षा चालू हो गई ना, गेट से ही दरवाजा कैसे खोलना, बटाबट नहीं करना, थड़ाथड़ नहीं चलना, जूते चप्पल लाइन से खड़े हैं रखे हैं ना, हर चीज की मर्यादा है। किनको समझ गया है, जो सत्संग में आते हैं। तो एंट्री तो मिल गई, लेकिन अब विशेष आयोजन जब होते हैं, जब सबकी परीक्षा हो जाती है, किसने किसको कैसे बिहेव किया। तो ये अब जमाने में ये फर्क है कि अब पहले एंट्री तो मिल जाती है, लेकिन परीक्षाएं शिष्य बनने, जब वो सोच रहा है, समझ रहा है कि मैं शिष्य हूँ और ये गुरु है, तो वहां से उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है। खाली बनने से कुछ नहीं हुआ, स्टार्ट है। पहले जमाने में शिष्य ही जब बनाते थे, पहले उनको 20-20 साल तक अंगूठी धुलवाते थे, 10 साल तक कुछ नहीं करते थे। आश्रम में रहो और बस ये खाना मिलेगा और ऐसे रहना पड़ेगा, और कितने सालों तक। अब तो ऐश की जिंदगी है, जरा सी सुविधा नहीं मिले तो कंप्लेंट, हमको ये नहीं मिला। पर ये व्यवहार है, व्यवहार में हमारी समय समय पर परीक्षाएं होती रहती हैं और हम तराशे जाते हैं। ये गुरु महाराज की, और उनकी परीक्षा में हम सबको पास होना जरूरी है। और जब हमारे सिर्फ एक ही इच्छा रह जाएगी, सब करते करते दिखते, और हम इतने विनम्र हो जाएंगे, हमको हर बार सीखने को मिलता है। हर प्रोग्राम, हर स्थिति में, हर व्यवस्था में, हर चीज में हमको सीखने को मिलता है कि अब हमको और क्या करना, हमारी कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई, और क्या करें और कैसे करें। एक दूसरे लोग आते हैं, इतने सबसे सीखने को मिलता है कि देखो कितने प्यार से बोल रहा था, कितने धीरे से बोल रहा था, देखो अपना ध्यान ही नहीं है, दूसरे का ही ध्यान है। और बिना बात, परोपकार उसको बोलते हैं, बिना बात, जो किसी का कर दे, बिना उसको ये भी ना होश रहे कि मैंने ये किया है उसके लिए। जहां उसको ये याद रहेगी मैंने उसका ये काम किया, वो वहीं उसको इच्छा कभी ना कभी, जब नहीं थी तो फिर जागृत हो जाएगी। दूसरे लोग याद दिला देंगे, तुम इतना करते हो, देखो क्या मेरा दूसरों से तुमको क्या लेके जाते हैं। ऐसे मन हमारा जब ये सब करते करते निर्मल हो जाएगा, निष्काम करते करते जब मन निर्मल हो जाएगा, तब भगवान की इच्छा उठेगी। आपके प्रश्न का उत्तर कि जब हम निष्काम 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 करते करते, पहले सकाम, निष्काम नहीं कर सकते तो सकाम करो। सकाम करते 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 जब हमको, हमारी मन स्थिति ऐसी हो जाएगी कि अब हमको कुछ नहीं चाहिए,
तो वो निष्काम कर्म हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने लग जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तब हमारे उस निर्मल मन में ये इच्छा जागृत होगी कि हे भगवान आपसे कैसे मिलूं, क्योंकि वो सुख उसने देख लिए भौतिक जगत के, तो वो देख लिया उसने, राजा भी देख लिया, वो सब बन बन के देख लिया, लेकिन अब वहाँ सुख नहीं है, वहाँ शांति नहीं है। दूसरे लोगों को देखो शांति नहीं है, बोले राजा बन जाओ तो भी ठीक है, उतनी देर में देखा कि वो राजा के पास खबर आ रही है कि उस राजा ने चढ़ाई कर दी, बोले राजा भी सुखी नहीं है, अब वो फौज तैयार करो लड़ने के लिए। शांति और भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा मन निर्मल होना चाहिए। एक ही उपाय है, निर्मल मन सिर्फ निष्काम कर्म करने से निर्मल होगा। निष्काम कर्म करने से करें और भूल जाए, डू गुड एंड फॉरगेट, अच्छा करो और भूल जाओ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, फिर रह के याद आता है, अरे मैंने ये सारे काम किए थे, पेड़ तो लगाए लेकिन फल खाने को नहीं मिले। अब पेड़ किसी ने लगाए और उतने साल तक जब वो देगा, कितने भी ग्राफ्टेड पेड़ लगाओ, इस समय का तो भरोसा नहीं है, और फल कोई खा रहा है, तो मैंने फिर हम क्यों लगाए। तो ऐसे अरे मन तो वृक्षन से मतले इतते ये पाहन हनत उतते वे फल, हमसे तो बोलते हैं वृक्ष भी अच्छे हैं, हम उनको पत्थर मारते और ऊपर से वो फल देते हैं। ऐसा उपकार और परोपकार जब हमारे से होने लग जाएगा तब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, और शुद्ध अंतःकरण में सिर्फ एक ही जिज्ञासा है, भगवान से मिलने की। सिर्फ एक इच्छा रहती है, कब मिलोगे, क्या करूं मैं, कौन जतन करूं आपसे मिलने के लिए, फिर क्या उपाय करूं। फिर संतों से हम उपाय पूछेंगे, हम क्या करेंगे, हमारा मन कैसे निर्मल होएगा, कब होएगा, इतना समय, तो ये सब भूल जाएंगे हम। कितना समय जैसा काम करेंगे उसके अनुसार ही निर्मल होएगा। सफेद रंग पे दूसरा रंग डालो, जल्दी मालूम पड़ जाता है कि दूसरा रंग लग गया, लेकिन काले रंग पे पता ही नहीं चलेगा। उसको उतनी मैली चादर धोनी भी मुश्किल, फट तो सकती है पर उतना रंग नहीं बदल सकती। तो जब अंतःकरण जिसका शुद्ध होगा तो थोड़े से उपाय में वो अपने रंग में रंगा भी जाएगा। बोलो सद्गुरु भगवान।